नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट। 10 मिनट में हम कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक कंपैरिजन, एक तुलना करेंगे हम लोग जैन धर्म में और बुद्ध धर्म में। जब आप जैन धर्म पढ़ते हो, जैन धर्म में इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना रहता है कि आप बुद्ध धर्म भूल जाते हो। फिर जब आप बुद्ध धर्म पढ़ते हो तो जैन धर्म भूल जाते हो, क्योंकि बहुत सारी समानताएं भी हैं और बहुत सारे उनके में डिफरेंस भी है। इसलिए मैं दोनों धर्म को एक साथ लेके आया हूं कि आप उसको एक साथ पढ़ोगे तो आपको चीजें और अच्छे से आपके दिमाग में सेट होंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है हमारे बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म का जो फाउंडर है, जो संस्थापक कौन है बुद्ध धर्म के? हमारे गौतम बुद्ध थे। अब जैन धर्म का फाउंडर या संस्थापक कौन थे? हमारे कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के फाउंडर आपके ऋषभ देव, बुद्ध धर्म के फाउंडर आपके गौतम बुद्ध। देखिए अब रियल फाउंडर तो बुद्ध धर्म में कोई है नहीं। जैन धर्म में जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में डिटेल में, क्योंकि इन्हीं यहीं पास सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। कौन सा ईयर है? 563 बीसी। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। शाक्य गण के मुखिया थे उनके पिता का नाम। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। उनकी माता का क्या नाम था? माया देवी था, जिनका 7 दिन बाद मृत्यु हो गया। तो उनको पालन पोषण कौन किया था? प्रजापति गौतमी ने। उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। अब देखिए ये सब था आपका क्या? गौतम बुद्ध के बारे में। अब हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। इनका जन्म का डेट क्या है? 540 बीसी। तो अगर आपसे पूछेगा कि पहले किनका जन्म हुआ था, क्या महावीर स्वामी का हुआ था कि गौतम बुद्ध का हुआ था? तो पहले किनका हुआ था? पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनका क्या नाम था? इनका बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जात्रिक कुल के क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। ये देखिए यही बात कंफ्यूजन होता है। क्या होता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। यही पास होता है कंफ्यूजन। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए अब देखते हैं महावीर स्वामी के माता का नाम। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला नाम था। अब महावीर स्वामी के पति का नाम था यशोदा। अब आप ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा था। यशोधरा, यहां पे दरा हो रहा है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनके आपका दामाद का नाम था क्या था? जामिल था। ठीक है, यही पास कंफ्यूजन होता है। एक होता है यशोदा में कंफ्यूजन। और आप ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पापा का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम, किनका? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का हुआ था पुत्र। गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? पुत्र, जिनका नाम था राहुल। इन्होंने सन्यास कितने वर्ष में लिया था? 29 वर्ष में इन्होंने सन्यास लिया था। कितने साल की कठोर तपस्या की थी इन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। किसने? गौतम बुद्ध की बात करें हम लोग। ठीक है, और इनको परम ज्ञान कब मिला था? परम ज्ञान मिला था इनको 35 वर्ष की आयु में। कहां मिला था परम ज्ञान? परम ज्ञान मिला था इनको बोध गया में। कौन से पेड़ के नीचे? कौन से पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। पीपल पेड़ के नीचे इनको क्या मिला था? परम ज्ञान। और कौन सी नदी के किनारे? निरंजरा नदी के किनारे। अब सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी की पुत्री, उनकी पुत्री हुई थी। उनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा या प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा या प्रियदर्शनी। उन्होंने सन्यास कितने वर्ष में लिया था? 30 वर्ष में। देखिए गौतम बुद्ध ने लिया था 29 वर्ष ने और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में लिया था। उन कठोर तपस्या, कितने वर्षों की कठोर तपस्या किए थे महावीर स्वामी 12 वर्षों की कठोर तपस्या किए थे। अगर आप यही बस होगा कंफ्यूजन। देखिए जस्ट आधा है। गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठोर तपस्या करेंगे, वह 12 वर्ष की कठोर तपस्या करेंगे। ठीक है, अब परम ज्ञान यहां पे कैवल्य कहते हैं। आपको महावीर स्वामी को कैवल्य कब मिला है? 42 वर्ष में। 42 वर्ष की आयु में कैवल्य मिला है। इनको जो कैवल्य मिला है, जो वो स्थान क्या है? परम जो ज्ञान मिला वह स्थान क्या है? जिम्बिग्राम में इनको मिला है। ठीक है, कौन से वृक्ष के किनारे? कौन से वृक्ष के किनारे इनको परम ज्ञान मिला है? साल वृक्ष के किनारे। कौन से नदी के किनारे? क्या? रज्जुपालिका नदी। मैं इसको याद कैसे किया हूं? देखिए
अगर आप ध्यान दीजिएगा तो महावीर स्वामी को 35 आपका गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में मिला है और महावीर स्वामी को 42 ईयर की आयु में क्या मिला है, परम ज्ञान मिला है। इनको ज्यादा साल लगा इसलिए ये साल वृक्ष के अंदर साल वृक्ष के पास परम ज्ञान मिला है और इनको गौतम बुद्ध को पीपल पेड़ के पास। ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इनको परम ज्ञान मिल गया तो पहले हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में समझते हैं। गौतम बुद्ध अब उपदेश देंगे तो गौतम बुद्ध उपदेश कहां देते हैं, कौन से शहर में, सारनाथ में। किसको पहला उपदेश देते हैं, किसको, क्या नाम है उसका, तपसु और कालिका को पहला उपदेश। प्रथम अनुयायी थे इनके तपसु और कालिका। ठीक है, अब इनकी जो मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की कहां होती है, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। कहां, 483 बीसी, है ना। और ये जो उपदेश दिया करते थे या इनके सारे जो बुक है वो किस में है, कौन सी भाषा में है, ये पाली भाषा में है। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहां दिया था, राजगीर में दिया था, राजगीर बिहार में दिया था पहला उपदेश। इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे, जामिल, इनके जो दामाद थे जामिल थे। इनका जो मौत कहां हुआ था, इनका मौत हुआ है पावापुरी, राजगीर बिहार में। अच्छा, जो इनका जो मौत हुआ, यहां पे इन दोनों जगह कौन राजा राज करे थे, मल्ल राजा। ये भी याद रखिएगा, चाहे वो गौतम बुद्ध हो चाहे वो महावीर स्वामी है, वहां पे राजा कौन से राजा का शासन था, मल्ल राजा का शासन था। आपको यह सब चीज कंठस्थ याद होना चाहिए। देखिए इनका जो भाषा ये बोलते थे, कौन, महावीर स्वामी और जैन धर्म वाले, ये प्राकृत, मतलब इनकी सारी किताब किसमें है, प्राकृत में है। ये उपदेश भी प्राकृत या अर्धमागधी में उपदेश देते थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है ना। अब देखिए सारे बुक्स, कई बार आता है बुक्स के बारे में पूछता है क्वेश्चंस और ये समझ नहीं आता कि बुद्ध की बुक थी कि ये जैन धर्म की बुक थी, और यही बस कंफ्यूजन होता है। इसलिए उस एग्जामिनर को भी पता है कि कहां पे आपको कंफ्यूजन होता है ना। देखिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी, जो अब पहले बुद्धिज्म का देखते हैं, क्या क्या है, जातक कथाएं हैं, त्रिपिटक, कौन कौन से, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक और कथा वस्तु। देखिए जो पिटक आ रहा है, पिटक और जातक कथाएं, तो वो सब क्या है, आपके बुद्ध धर्म के। अब इनके जो किताबें हैं, जो इनकी किताबें, उसमें ज्यादातर सूत्र आएगा या अंग आएगा, जैसे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अंग आएगा। अब अंग से उपांग आएगा, छेद सूत्र आएगा, मूल सूत्र आएगा, चूलिका सूत्र आएगा, प्रकीर्णन आएगा, है ना। तो ये सब इनके किताब है। ये किसके है, जैन की किताब है। ये सब किनके हैं, आपके बुद्धिज्म की किताब है। ये सब किताब है ज्यादातर किस में लिखा गई हैं, पाली में लिखे गए हैं। इनके जो किताब है जैन धर्म की किताब, ये सब किस में लिखी गई हैं, प्राकृत में लिखे गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या समझेंगे हम लोग। अब यहां से प्रश्न ज्यादातर पूछने का चांसेस रहता है कि पहला चीज कि आत्मा का अस्तित्व, जैन धर्म जो था, जो आपका बुद्ध धर्म था, वो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता था। ध्यान दीजिएगा, आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता था बुद्ध धर्म। जैन धर्म तो बोलता था कि इस दुनिया में हर चीज में आत्मा है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक जीवित प्राणी में आत्मा का अस्तित्व मानता था। जैन धर्म बोल रहा था कि हर चीज में, प्रत्येक जीवित प्राणी में आत्मा है। जैन धर्म बोलता था, अरे बुद्ध धर्म बोलता था आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। जैन धर्म बोल रहा है कि हर जीवित प्राणी में आत्मा है। बुद्ध धर्म बोल रहा है कि आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब बुद्ध धर्म का प्रसार, अगर आप ध्यान देंगे तो भाई हमारे जो आसपास देश है, चाहे आप इधर देख लीजिए, मलेशिया देख लीजिए, है ना, इधर थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, इवन कोरिया में, यहाँ पे सारा बुद्ध धर्म फैला हुआ है। बुद्ध धर्म पूरे भारत और नेबरिंग कंट्रीज, इसलिए गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। क्यों, क्योंकि हर जगह फैला हुआ है बुद्धिज्म, है ना। लेकिन अगर आप जैन धर्म देखेंगे तो जैन धर्म सिर्फ भारत में फैला हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाहर फैला हुआ है, लेकिन ज्यादातर वो भारत में सीमित है। तो जैन धर्म हमारा सिर्फ भारत में सीमित है। जो बुद्ध धर्म है वह पूरा साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है, बुद्ध धर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इन लोग का प्रतीक, सिंबल क्या है। जैन धर्म का अगर आप प्रतीक देखेंगे तो धर्म चक्र और कमल, ये है धर्म चक्र और कमल, ये बुद्ध धर्म बोल रहा हूं मैं। बुद्ध धर्म का प्रतीक देखेंगे तो आप देखिएगा धर्म चक्र और कमल। अगर आप जैन धर्म की बात करेंगे, जैन धर्म का, तो क्या है, एक हाथ है ना, एक हाथ है और क्या है, स्वास्तिक बना हुआ है। तो ये आपको सिंबल भी क्या पता, एग्जाम में सिंबल बोल दे और पूछिए किसका सिंबल है, बुद्ध धर्म का या जैन धर्म का, या ये पूछ दे कि किसके सिंबल में क्या रहता है, आपका स्वास्तिक बना हुआ है। तो जैन धर्म में क्या है, स्वास्तिक बना हुआ है। बुद्ध धर्म में क्या है, चक्र है और आपका कमल फूल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज क्या है हमारा, नेक्स्ट चीज है इन लोग का धर्म में डिवीजन हुआ है। क्या हुआ है, प्रमुख संप्रदाय। तो आपका जो बुद्ध धर्म है उसमें 3 है भैया,
क्या है? महायान, वज्रयान और थेरावादी। महायान, वज्रयान, थेरावादी। ये पूछ सकता है कि थेरावादी किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से या बुद्ध धर्म से? तो महायान, वज्रयान, थेरावादी किससे है? आपका बुद्ध धर्म से। जैन धर्म से क्या है? जैन धर्म से एक श्वेतांबर है जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं, और दिगंबर जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, जो बोलते हैं हमारा स्काई ही हमारा कपड़ा है, आकाश ही हमारे कपड़ा है। तो एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, ये है जैन धर्म का, और वो बुद्ध धर्म का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आगे चीज आगे। अब इनका मूल सिद्धांत, इनका जो मूल सिद्धांत है, जो जैन धर्म है और बुद्ध धर्म है, जैन धर्म किसमें, बुद्ध धर्म किसके मानते हैं? बुद्ध धर्म 4 आर्य सत्य में। क्या? कि संसार दुख से भरा हुआ है, ठीक है। दुख का कारण क्या है भैया? दुख का कारण इच्छा है। दुख दूर कर सकते हैं, दुख को दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? तुम अष्टांग मार्ग फॉलो करो। तो पूछेगा कि अष्टांग मार्ग किस धर्म से रिलेटेड है? तो अष्टांग मार्ग बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब जैन धर्म क्या बोलता है? जैन धर्म बोलता है कि भैया 5 महाव्रत या अणुव्रत है। क्या? 5 महाव्रत है या अणुव्रत है। तो क्या क्या है आपका? अहिंसा, अपिग्रह, आस्तेय, सत्य और ब्रह्मचर्य। इसको किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने, ठीक है। तो ये 5 महाव्रत की बात कौन करता है? जैन धर्म करता है। चलिए और आगे। अब ये अष्टांग मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग, ये बुद्ध धर्म अष्टांग मार्ग की बात करता है ना? क्या क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास, सम्यक जीविका, सम्यक कर्म, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प। और जैन धर्म किसकी बात करता है? 3 रत्न की। 3 रत्न की। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म 3 रत्न की बात करता है और बुद्ध धर्म अष्टांग मार्ग की बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मोक्ष, बुद्ध धर्म बोलता है कि भाई तुमको कैसे मोक्ष मिलेगा, और जैन धर्म बोलेगा कैसे मोक्ष मिलेगा। देखिए जो आपका जो बुद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग अपनाने की बात करता है कि तुम मध्यम, ना ही एक्सट्रीम एकदम दिन रात तपस्या करते रहना है, ना ही एकदम एंजॉय करना है, मध्यम मार्ग में चलना है, ठीक है ना। सांसारिक इच्छाओं और अज्ञानताओं से वैराग अपने जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो जैन धर्म बोल रहा है कि आप ये सब करके अपने जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य पुरुष और महिला दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो सामान्य पुरुष है, मतलब आपको जाके उनके मठ में नहीं बैठना है। आप सामान्य पुरुष और महिला, अगर आप क्या कर रहे हैं, सांसारिक इच्छाओं और अज्ञानता से वैराग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये सब अभ्यास करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म बिल्कुल अपोजिट बात करता है। जैन धर्म बोलता है मध्यम मार्ग में नहीं चलो, एकदम तुमको कठोर तप करना पड़ेगा। जैन धर्म बोलते हैं कि एकदम कठोर तप और अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपको कैवल्य या आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, है ना। जैन धर्म बोलता है मोक्ष केवल मृत्यु के बाद ही मिलेगा। जैन धर्म बोलता है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलेगा। लेकिन बुद्ध धर्म में क्या बोल रहा है कि आप अपने जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म बोलता है कि भाई मृत्यु होगा तभी मोक्ष मिलेगा। और क्या बोलता है? पुरुष और महिलाएं गृहस्थ में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं तो आप गृहस्थ में लाइफ जी रहे हैं, तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, आपको कठोर तपस्या करना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध धर्म ऐसी बात नहीं कर रहा है, सामान्य पुरुष और महिला दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब वास्तुकला, आपको पता है कि बुद्ध धर्म बहुत ज्यादा जगह फैला हुआ है। तो क्या बुद्ध धर्म में बहुत सारी वास्तुकला है, बहुत सारे आर्ट्स है। जैसे बुद्ध की मूर्ति किसमें है? गांधार आर्ट में है, मथुरा आर्ट में है, अमरावती कला में है। ये सब बुद्ध की मूर्ति इसमें बनी हुई है, इस आर्ट फॉर्म में। बट जैन धर्म में कोई भी वास्तुकला शैली नहीं है जैन धर्म में, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे सारे डिफरेंस बुद्ध और जैन धर्म के। अब हम लोग करते हैं कुछ एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस। बुद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सी बात समान नहीं है? बताइए। देखिए क्या अहिंसा है वो? क्या अहिंसा समान नहीं है? क्या वेदों के प्रति उदासीनता, आत्म उत्पीड़न, क्या रीति रिवाज और अनुष्ठानों की अस्वीकृति, किसकी कौन सा डिफरेंस है बुद्ध और जैन धर्म में? तो ये आत्म उत्पीड़न। क्यों? जो आपका बुद्ध धर्म बोलता है कि मध्यम मार्ग में चलो, ना एकदम आत्म उत्पीड़न करना है, ना ही एकदम एंजॉय वाली लाइफ जीनी है, एकदम मध्यम मार्ग में जीना है। लेकिन जैन धर्म बोलता है कि एकदम कठोर तप करना है, तो आत्म उत्पीड़न बोलता है जैन धर्म, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसमें है भैया? यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। बुद्ध और जैन धर्म दोनों मानते हैं, क्या मानते हैं? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मोक्ष केवल मृत्यु के बाद ही संभव है, पुरुष और महिला दोनों को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। देखिए अब इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं लाइन से। जीवन में मध्यम मार्ग, ये क्या बोलता है? ये बुद्ध धर्म बोलता है, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सिर्फ बुद्ध धर्म बोलता है ना, बुद्ध धर्म बोल सकता है। और मोक्ष केवल मृत्यु के बाद, ये सिर्फ जैन धर्म बोलता है, ठीक है। और कर्म और पुनर्जन्म पे सिद्धांत, हाँ ये दोनों जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों इसकी बात करते हैं। तो ये है इसका आंसर, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। ये कौन बात कर रहा है? आपका जैन और बुद्ध दोनों धर्म बात कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सीजी व्यापक में है, कौन सा तत्व बौद्ध और जैन दोनों दर्शन में है? ठीक है, ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य हमारा सिर्फ जैन में है, ब्रह्मचर्य हमारा सिर्फ जैन में है, अपिग्रह भी जैन में है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बुद्ध में है, तो इसका निर्वाण, दोनों निर्वाण की बात कर रहे हैं, दोनों निर्वाण की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर लेके आऊंगा नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं पूरा कोर्स खत्म कराऊंगा, पूरा पहले हिस्ट्री खत्म कराऊंगा, फिर छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में जाऊंगा, फिर इंडियन हिस्ट्री जाऊंगा, ऐसे ही 15 मिनट करते करते मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।